भी नहीं आ रहा। देखिए, एक आपको बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर बहुत बड़ा एक रिफ़ॉर्म हो रहा है। आज़ादी के बाद इतना बड़ा रिफ़ॉर्म कभी हुआ नहीं है और ऐसे बड़े रिफ़ॉर्म में जिसमें देश का भला हो, तो ऐसे वक़्त में सभी को साथ आना चाहिए। जीएसटी सभी राज्यों के लिए, इस देश के और गरीब जनता हो, इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लाभ के लिए है। मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर साथ आएँगे तो बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं पीएल भैया का कहना है कि जिस तरह से जीएसटी को इवेंट बनाया जा रहा है, वो तरीका गलत है। देखिए, ऐसा है, जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफ़ॉर्म है, मैंने जैसे पहले ही कहा। तो इस बड़े रिफ़ॉर्म को लोकतांत्रिक तरीके से उसको मनाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ये अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। तो मुझे यही लगता कि इसको एक केवल इवेंट बनाया जा रहा है। मुझे लगता है एक क्रांति का एक दम है, जिसके लिए सभी को आमंत्रित किया गया और सबके सामने इस रखा जाएगा और सबके सामने उसको लागू करने की वो विधि होगी। ये एक स्वाभाविक धर्म है एक सरकार होने के नाते। ममता बनर्जी का यहाँ तक कहना है कि नोटबंदी की तरह ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा केंद्र सरकार का जीएसटी। देखिए, ऐसा है, नोटबंदी के फ़ायदे जो हुए इस देश को, आप देखे होंगे, लगभग 19% टैक्सेशन का जो रेट है, जो लोग देते थे, वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो देश को ही फ़ायदा है ये। अगर उनको देश के फ़ायदे में ब्लंडर नज़र आ रहा और ममता बनर्जी को आएगा, तो इसलिए उनकी जो बात है, उनको मुबारक हो। प्रधानमंत्री का जो आज चाय को लेकर के जो स्टेटमेंट आया, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं बहुत ही सकारात्मक रूप से उसको देखता हूँ कि जो भी उन्होंने बोला है बिल्कुल सत्य है कि गाय माता के नाम पर आप हिंसा का रास्ता अपनाते हो, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, तो वह देशद्रोह से कम नहीं है। पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, क्या इस बार असर पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री का जो गरिमामय पद है, वहाँ से वो लोगों को अपील कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि लोग उनकी बात को समझें और देश के हित में आगे बढ़ते रहें।